¡Hola, muchachos! इश्क वर्गे ते इश्क ही पल्ले इश्क ही दिसदा जेड़े इश्क च चले डब्बे में डब्बा डब्बे में रोटी, डब्बे में डब्बा डब्बे में रोटी। अब आ गई है शुभम भैया की नई नई वोटी। रूवी तेरी मैं भी तेरा रब्बा दिला विच तेरा ही बसेरा। रूवी तेरी मैं भी तेरा रब्बा दिला विच तेरा ही बसेरा। मेले आसा दे गेड़े साहा दे तेथों प्यारिया ते पीर भी तू प्यार भी तू दीन भी तू ईमान भी तू ते प्रीत भी तू मीत भी तू पीर भी पीर प्यार भी प्यार भी दीन भी दीन भी ईमान भी ते प्रीत भी तू मीत भी तू यार भी तू करार भी तू पीर भी बचपन में शुभम को आग जलाने का बहुत शौक था। इसको आग से इतना प्यार था कि ये वेट करता था कि लाइट जाए, और जैसे ही लाइट जाती थी तो ये मोमबत्ती जला के बैठ जाता था और उसके ऊपर प्लास्टिकल पंखे से हवा करता था और उस मोमबत्ती के चक्कर में उन पंखों को भी जला देता था। इसके पापा को फोन करके बुलाना पड़े, वो आके पहले ही से इसकी पसंद का खिलौना दिला के लेके आते थे। और उसमें खिलौने क्या पसंद थे से रिमोट कार, रिमोट कंट्रोल बाइक, बंदूक, जो कि एक बार इतनी बड़ी गन की डिमांड करी, हमें पूरा हिसाब घूम के 5 किलोमीटर दूर जाके इसके लिए वो गन खरीद के लेके आए
वो अगर मैंने इसकी आज तक रखी है, इसके बच्चे को दूंगी, है कि नहीं है, कि तेरा बाप इतना जिद्दी था बचपन में। और बहू मेरी बड़ी प्यारी है। हाँ, इसने मेरी इज्जत बड़ी करी है, मेरे बेटे ने मेरी सेवा भी बहुत की है। और इसने अपने लिए बीवी अपनी पसंद की नहीं ली, जो मैंने पसंद की है वही लिया है। मैं अपनी बहू से बहुत खुश हूँ। यह शुभम लड़का एकदम शरीफ है, मतलब बोले तो गाय है। गऊ प्राणी है हमारा बिल्कुल। बट ये एक चीज़ इसकी अच्छी है, ये मेरे को हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी बर्थडे ये चीज़ नहीं भूलता, ये हर बार विश करता है। करेक्ट, तेरे को आता है? हाँ। तो शुभी के बारे में वैसे तो बहुत कुछ है बताने के लिए, बट वो बचपन से अभी तक वो बहुत शाय है। घर में इतनी शरारत करता है कि किसी को पता नहीं चलेगा उसको देख के कि ये बच्चा इतनी शरारत भी कर सकता है। अभी तक उसका नेचर सेम है, बाहर सबको लगेगा इतना शांत, इतना प्यारा बच्चा है, और घर में वो उतना ही शरारती है, उतना ही ज़िद्दी है, बट अगेन बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। बचपन में मेरी और शुभम की तो बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती थी। सबसे ज़्यादा लड़ाई होती थी हमारी टीवी के रिमोट के लिए। उसको अपना चैनल लगाना होता था, मुझे अपना लगाना होता था। एक के हाथ में रिमोट होएगा, दूसरे के हाथ में टीवी का स्विच। वो स्टोरी हमारी हमेशा इतनी ज़्यादा फनी है। उसके बाद में ऐसा होता है ना, घर में बड़ी बहन और छोटा भाई, उनकी पेयरिंग सबसे बेस्ट होती है। हमारा थोड़ा वैसा ही सिचुएशन है, वो सबसे छोटा था, मैं सबसे बड़ी, मेरा थोड़ा रौब चलता था और उसको अपनी बातें मनवानी होती थी। तो हमारा ऐसा पेयरिंग करके बहुत ही मज़ेदार सब कुछ रहा है पूरे टाइम में। अभी मेरा बेटो भी उसकी कॉपी बनते जा रहा है, डिट्टो उसकी कॉपी है। जैसे शुभम की शॉपिंग लिस्ट कभी खत्म नहीं होती, वैसे मेरे आरू की भी कभी शॉपिंग लिस्ट खत्म नहीं होती। उसे अपने मामू से इतना ज़्यादा वो है ना कि जो चीज़ें मामू के पास है वो सारी चीज़ें अच्छी हैं, और मुझे वो सारी चीज़ें चाहिए अपने पास। डिट्टो उसकी कॉपी करता है वो। रीवा के बारे में बोले तो बहुत ही प्यारी है, इतनी क्यूट है ना, बस क्या बताएं। लेट्स सी आगे क्या होता है। एक बार शीशा तोड़ा था, बोल ना। मुझ में और शुभम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है, हम दोनों की एज ऑलमोस्ट एक जैसी है, 1.5 ईयर्स का ही डिफरेंस है। लेकिन वो हमेशा अपने आप को बड़ा भाई समझता है एक तो, और कभी भी मुझे बड़ा बनने ही नहीं देता। उसने हमेशा मुझे ऐसे ही रखा है। और बचपन में वो हमेशा मुझे कहता था कि ना चलो कपल डांस करते हैं। कपल डांस करने के चक्कर में वो मुझे कभी छोड़ देता था, मेरा हाथ छोड़ देता था, तो 1-2 बार मेरा हाथ टूटा है उसकी वजह से। और वैसे घर का बहुत ही पैम्पर्ड चाइल्ड है, सब उससे बहुत प्यार करते हैं, सबसे छोटा भी है इसलिए। और मतलब यही कह सकते हैं, हम दोनों आज भी बहनें अपने बच्चों को शुभी शुभी कह के बुलाती हैं। उन दोनों के नाम की जगह हम मोस्टली तो उसको शुभी बोलती हैं, तो वो हमारे लिए तो हमारे एक बेबी जैसा ही है। वी लव हिम। और अगर रीवा की बात करें तो हमें बहुत पसंद है, स्टार्टिंग से ही उसका नेचर भी बहुत अच्छा लगता है। और हम दोनों के लिए कोई छोटी बहन, ऑब्वियसली मेरी कोई छोटी बहन नहीं थी, अब मेरी एक छोटी बहन आ रही है, तो मैं बड़ी बन रही हूँ। वेलकम रीवा। मुझे मामू बहुत ही पसंद है, और हमें मामू बहुत पार्क को माने पे लेकर जाता है, और कुछ चीज़ें भी लाता है, जैसे कि चॉकलेट्स। और मामू को मामू मुझे बहुत पसंद है। मामू कभी कभी हमेशा बिजी रहता है, और मामू जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे लिए कुछ तो लाता ही है। हम कभी कभी उससे खेलने के लिए बोलते हैं, वो हमेशा बिजी रहता है। मामू बेस्ट ऑफ लक। मामू बेस्ट ऑफ लक।